कंकाल धीमी शांत आवाज में, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आराम से बैठो और मेरी कहानी सुनो। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक तांत्रिक और एक ब्रह्म राक्षस की कहानी जो बहुत साल पहले इसी जंगल के अंदर घटी थी। भाग 1, तांत्रिक का आगमन। बहुत समय पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। नाम था आचार्य कालध्वज। उसके पास ऐसी विद्या थी जो अच्छे को देवता और बुरे को भस्म कर दे। लेकिन ताकत बढ़ती है तो लालच भी बढ़ता है। और एक दिन कालध्वज तांत्रिक ने सोचा, अगर मुझे अमर शक्ति मिल जाए तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने मंत्र साधना शुरू की। रातें काली होती गईं। जंगल में अग्नि की लपेटें उठती थीं। भाग 2, वर्जित मंत्र। एक रात तांत्रिक ने वर्जित वेताल मंत्र पढ़ा। वो मंत्र मनुष्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये देवताओं ने भी मना किया था। मंत्र पूरा होते ही आकाश लाल हो गया, हवा रुक गई, पेड़ कांपने लगे और सामने प्रकट हुआ एक विशाल तेजस्वी ब्रह्म राक्षस। ऊंची आकृति, अग्नि जैसी आंखें और आवाज इतनी भारी कि पहाड़ हिल जाए। हम सिर्फ एक बात बांध। ब्रह्म राक्षस गरज कर बोला, मूर्ख तांत्रिक, तूने मुझे क्यों जगाया? मैं कोई खिलौना नहीं जिसे तू अपनी शक्ति बढ़ाने बुलाए। वो बोला, तू मुझे अमर विद्या देगा। ब्रह्म राक्षस हंसा, अमरता तो देवता भी नहीं देते, और तू एक साधारण तांत्रिक कैसे लेने आया है? तांत्रिक का धोखा। कालध्वज ने एक काला मंत्र पढ़ा जिससे उसने सोचा कि वो ब्रह्म राक्षस को बांध लेगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस देव विद्या से जन्मा था। उस पर काला जादू नहीं चलता। उसने क्रोध में दहाड़ मारी, आ आ आ। धरती फटने लगी, पेड़ उलटने लगे। भाग 5, ब्रह्म राक्षस का श्राप। ब्रह्म राक्षस ने कहा, तूने देव नियम तोड़े हैं, मैं तुझे आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। एक पल में तांत्रिक की देह भस्म हो गई। उसकी आत्मा किसी हड्डी में कैद हो गई। और बच्चों, वो हड्डी इसी जंगल में कहीं दबी है। भाग 6, कहानी का मोड़। शताब्दियां बीत गईं, पर तांत्रिक की आत्मा ब्रह्म राक्षस से बदला लेने अब भी भटकती है। रात में कभी कभी कदमों की आवाज आती है, टप टप टप। कोई चलता नहीं, लेकिन आवाज आती है। कहा जाता है वो तांत्रिक की आत्मा है जो अब भी ब्रह्म राक्षस की खोज में है। भाग 7, ब्रह्म राक्षस की वापसी। ब्रह्म राक्षस भी कभी इस जंगल को नहीं छोड़ता। जब हवा अचानक ठंडी हो जाए, जब पेड़ बिना वजह हिले, जब अंधेरा सामान्य से ज्यादा काला लगे, तो समझ लेना ब्रह्म राक्षस पास ही कहीं है। भाग 8, कंकाल का खुलासा। कंकाल बच्चों की तरफ झुककर कहता है, और बच्चों, तुम सोच रहे होगे मैं यह कहानी क्यों सुना रहा हूं। वो रुकता है, उसकी हड्डियां धीरे धीरे खड़कती हैं, क्योंकि मैं उसी तांत्रिक की बची हुई हड्डी हूं। कंकाल धीरे धीरे हंसता है, खट 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 खट। डरो मत बच्चों, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं सिर्फ कहानी सुनाता हूं। तुम सब सुरक्षित हो, क्योंकि तुमने मेरी कहानी पूरी श्रद्धा से सुनी है। बच्चा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सच में अगली डरावनी दास्तान सुनना चाहते हो तो अभी जाओ, हाँ अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली रात मैं वापस आऊंगा एक और नई और भी डरावनी कहानी लेकर। अभी जाओ बच्चा, फिर कल आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर देर मत करना।